अप्रैल का महीना दस्तक देने को है और पूर्वांचल की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट अब सिर्फ एक सीट नहीं रह गई, बल्कि यह धीरे धीरे प्रदेश की सबसे चर्चित और हॉट सीट बनती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं और जो संकेत सामने आ रहे हैं वे इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इस बार मुकाबला बेहद खास होने वाला है। रणनीति लगभग तय मानी जा रही है और वो रणनीति है ठाकुर बनाम ठाकुर की सीधी टक्कर। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को चुनौती देने के लिए समाजवादी खेमे में भी उसी सामाजिक समीकरण के मजबूत चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो इस रणनीति को लेकर शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के कई बड़े और प्रभावशाली नेताओं की भी सहमति बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट इतनी अहम क्यों बन गई है? तो इसका जवाब छुपा है पूर्वांचल की राजनीति के उस पुराने और प्रभावी फार्मूले में जिसे हम जाति समीकरण कहते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। हर चुनाव में ये देखा गया है कि उम्मीदवार का चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी जातीय पहचान भी हार जीत का बड़ा आधार बनती है और गोरखपुर ग्रामीण इस पूरे समीकरण का एक बड़ा केंद्र भी माना जाता है। ऐसे में अगर सचमुच ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई होती है तो ये मुकाबला केवल दो उम्मीदवारों के बीच नहीं होगा, ये मुकाबला होगा रणनीति बनाम रणनीति, प्रभाव बनाम प्रभाव और जनाधार बनाम जनाधार का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो इस सीट पर अपने संगठन की ताकत, सरकार के काम और मजबूती चुनावी मैनेजमेंट के दम पर चुनाव लड़ती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी होगी जो इस बार सामाजिक समीकरण को साधते हुए सीधे टक्कर देने की तैयारी में दिख रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह रणनीति केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। पूर्वांचल की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति भी इसमें छुपी हुई मानी जा रही है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी की यह चाल भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को इस सीट पर रोक पाएगी या फिर भाजपा अपने मजबूत संगठन, संसाधनों और चुनावी अनुभव के दम पर इस चुनौती को भी पार कर जाएगी? गोरखपुर ग्रामीण सीट का इतिहास भी इस मुकाबले को और दिलचस्प बना देता है। यहाँ हर चुनाव में मुकाबला आसान नहीं रहा और हर बार नई रणनीतियां, नए समीकरण और नए चेहरे सामने आते रहे हैं। इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिख रही, बल्कि मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कांटेदार होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर जमीन तैयार करने में जुट चुके हैं। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, स्थानीय समीकरणों को साधा जा रहा है और सबसे अहम उम्मीदवार चयन को लेकर बेहद सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि यह साफ है कि इस सीट पर इस बार सिर्फ चुनाव नहीं होगा बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे वैसे वैसे इस सीट का राजनीतिक तापमान और भी बढ़ेगा। चुनावी सभाएं तेज होंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और गोरखपुर ग्रामीण का यह मुकाबला पूरे प्रदेश की नजरों में आ जाएगा। अब सबकी निगाहें टिकी हैं उस फैसले पर कि आखिर मैदान में कौन उतरता है और किस रणनीति के साथ उतरता है। क्या समाजवादी पार्टी अपनी इस नई चाल से भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएगी या फिर भाजपा एक बार फिर अपने मजबूत किले को बचाने में कामयाब होगा? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इतना तो तय है कि गोरखपुर ग्रामीण की यह सीट अब पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा रण बनने की ओर बढ़ चुकी है और जैसे जैसे अप्रैल करीब आएगा वैसे वैसे इस रण की गर्मी भी अपने चरम पर पहुंचती नजर आएगी।